फयाज़ उल हसन चौहान साहब, ये बताइए कि अब हम कह सकते हैं कि आज जो है वो 16 मार्च पीडीएम की एक्सपायरी डेट थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कह सकते हैं कि लब्बो लब्बो खिचड़ी गई, हाय पीडीएम लुटी गई। आज हम कह सकते हैं कि पीडीएम को ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आज हम कह सकते हैं कि आज बेगम सफदर अवान साहिबा हाथ में हारमोनियम लेके जनाब गाती फिरेंगी, कन्नी मुद्रा पाके अखी सुरमा ला के मैं जाना जोगी दे नाल। आज हम कह सकते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त गुनगुना रहे होंगे कि जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। आज हम कह सकते हैं कि जनाब बेगम सफदर अवान ये कह रही होंगी कि ये तुम्हारी तल्ख नवाहियां कोई और सह के दिखा तो दे, ये जो मुझ में तुम में निभा है मेरे हौसले का कमाल है। आज हम कह सकते हैं कि मोदी के यारों को, दिलदारों को और शराकतदारों को आज एक ऐसी रुसवाई और जगहसाई का सामना करना पड़ा है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के फ्यूचर में कोई सियासतदान, कोई पाकिस्तानी जो है ना वो जुर्रत नहीं करेगा कि वो मोदी के एजेंडे को लेके और इंडियन रॉ और एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे को लेके अपने आप को मासूम बना के, अपने आप को फरिश्ता बना के जो वो पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आज पीडीएम का जनाजा, उसके बाद कुल, उसके बाद 40वां और आज इनकी पक्की बरसी भी हो गई है। चौहान साहब, मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी सख्त बात की है। उन्होंने कहा है नवाज शरीफ को पाकिस्तान बुलाकर कातिलों के यानी इमरान खान के हवाले नहीं कर सकते। तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए। 14 अफराद को दिन दिहाड़े कत्ल किया, हामला औरतों के पेट में जनाब गोलियां मारी, 80-80 साल के बुजुर्गों को उनके सीनों पे और उनके मुंह पे गोलियां मारने वाले ये लोग, ये नवाज शरीफ और इसका खानदान के जो अपनी लोहे की हड्डियों के ऊपर जना वो अगर कोई मजदूर हड़ताल करता था तो उसको जिंदा जला दिया करता था। ये खानदान कहता है कातिलों को। ये बीबी जनाब दूसरों को बेवकूफ समझती है। जो पाकिस्तान के अंदर पिछले 40-50 साल से सियासत कर रहे हैं और जो पाकिस्तान के बुजुर्ग हैं आज 70-70, 80-80, 90-90 साल के, उनसे जाके पूछें कि मियां मोहम्मद शरीफ और इसके शरीफ खानदान की जना इत्तेफाक अथॉरिटी के अंदर मजदूरों के साथ क्या होता था। आप बताएं, मॉडल टाउन के सानिया भूल गए हैं, फैसलाबाद के हक नवाज को भूल गए हैं। कातिल तो ये है, डकैत तो ये है, जालिम तो ये है, जाबर तो ये है, और ये बातें करती हैं जना उस चोर और डकैत के हवाले से कि जो भाग गया बाहर। अगर उसको मारना होता है मैं वजीर जेल खाना जाता हूँ। मैं बताता हूँ कि इस बीबी ने और इसके बाप ने जना और इनके चाचे ने और इसके कजन ने क्या मौज लूटी है जेलों के अंदर। जो घरों से 2-2, 3-3 छोटे गोश्त की जनाब डिशें और जनाब इनकी हरीसे और निहारियां और खलीफे की खताइयां और जनाब मीठे की 4-4 डिशें ये खाते रहे हैं और बातें करती हैं। अच्छा, ये फयाज भाई अब ये बताएं, अब जो भी मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें बज़ाहिर लग रहा था, नज़र आ रहा था कि टूट फूट का शिकार जो हैं वो सब खड़े हुए हैं। उन्होंने ये कहा मरियम नवाज ने कि नवाज शरीफ को वापस बुलाने का या लाने का हक किसी को नहीं है। तो इस पर अब जो हुकूमत है वो उसका स्टांस क्या है इस पर? देखो, बात ये है कि हक तो सिर्फ अल्लाह पाक की जात का है और अल्लाह पाक के पास ऐसा ऐसा हक है कि आज ये देखें ना, ये मुंह छुपाते फिर रहे हैं। इनके गुरूर और तकब्बुर के आलम, इनके बयानात उठा के देख ले पिछले 7 माह के इस बाप बेटी के, मफरूरुद्दीन उर्तुगुल के और इस बेगम सफदर अवान के, और आज इनकी हालत देख लें। ये मकाफात अमल है। धरती माँ से जो गद्दारी करेगा, जो पाकिस्तान के दुश्मनों को, जो 27 रमजान को बना हुआ पाकिस्तान है उसके दुश्मनों के साथ मिलके पाकिस्तान की जड़ें खोखली करेगा, और जो अपने इन लेतरों को जो ना ये जो चार्ली चैपलिन टाइप मियां जावेद लतीफ को आगे रख के धरती माँ के खिलाफ बयान दिलवाएगा, तो उसके साथ यही होगा जो आज इसके साथ हुआ है। आज इसका मुंह लटका हुआ था ना, और ये इसको अक्ल आ जानी चाहिए कि ये पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम, पाकिस्तान के अदारे, वो कोई रोटी को चोची नहीं कहते कि जो तुम्हारे जैसे लोगों की जना वो बातों में आके जना वो यहाँ पे वो बेवकूफ होंगे और तुम्हारी उंगलियों पर और तुम्हारे इशारों पे नाचेंगे। तो मेरा ख्याल है कि आज के बाद अगर इसमें रत्ती बराबर शर्म हया हुई तो ये अगले कम से कम जना कई साल जना ये सामने नहीं आएगी, ना मीडिया के ना पब्लिक के, अगर कोई शर्म हुई तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज भाई आपका। फयाज़ उल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद और सईद काजी साहब भी हमारे साथ ही हैं। सईद काजी साहब, मौलाना फजल रहमान को हर तरफ से मशवरे आते रहे, इसके बावजूद वो डटे रहे, लेकिन आज जो मायूसी हुई है ये कह सकते हैं कि एक बार फिर मौलाना के साथ हाथ हो गया। हाँ, दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल इनके साथ दोबारा हाथ हो गया है, और जो जिस अंदाज से वो गए हैं वो भी बड़ा मीनिंगफुल है। इसका मतलब है कि वो डेस्परेशन में थे और मायूसी में थे। जो आपको माजरत के साथ इंटरप्ट करना पड़ेगा, आप साथ ही रहिएगा क्योंकि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे भी हम ज़रा उनका मौक़िफ़ पहले ले लेते हैं। शाह साहब फरमाइएगा, आप क्या कहेंगे? पीडीएम जो है वो अपने अंजाम को पहुँच गई, ये इसका आज 16 मार्च को आखिरी दिन था, अब ये सब तितर बितर हो गया।
خیر میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں پہلے دن سے یہ کہتا آیا ہوں، اور میری آپ ماضی کی پریس کانفرنسز آپ دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا میں نے بارہا کہا ہے کہ یہ ایک غیر فطری اتحاد ہے، ان میں قدریں مشترک نہیں ہیں، ان کے مفادات جداگانہ ہیں، اور یہ عارضی طور پر اپنے بچاؤ کے لیے انہوں نے پی ڈی ایم میں پڑاؤ کیا ہوا ہے، اور یہ دیر پا نہیں ہے۔ ان کا جو انتشار تھا وہ تھا، لیکن اس کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ بالآخر آج وہ کھل کے سامنے آ گیا، اور آپ نے دیکھا کہ جو شرط آصف علی زرداری صاحب نے عائد کی ہے اس کو اسی پریس کانفرنس میں اجلاس کے فوراً مریم صاحبہ نے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان حالات میں نواز شریف۔ شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی آپ کی آپ کی آواز کٹ گئی۔ شاہ صاحب صرف یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیونکہ آپ ظاہر ہے رہے ہیں، پیپلز پارٹی کا بھی حصہ رہے ہیں، بہتر طور پہ آپ معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ایسی شرط جان بوجھ کر ہی رکھ دی گئی ہو کہ جس کا پتہ ہے کہ پوری ہو نہیں سکتی، تو پھر اپنا مقصد پورا ہو گیا، کام ختم؟ دیکھیے پہلے دن سے میں یہ کہتا چلا آیا ہوں کہ پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی، ان کی سندھ حکومت چھوڑنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ان کے مفادات وہاں جڑے ہوئے ہیں، وہ وہاں حکمرانی کر رہے ہیں، ان کی صرف یہ جو اتحاد ہے وہ نیب کے شکنجے سے بچنے کے لیے عارضی طور پر بنایا گیا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو استعمال کرنا چاہ رہی ہے، اور نون لیگ پیپلز پارٹی سہارا لے رہی تھی، جانتے ہوئے کہ وقتی ضرورت جب پوری ہو جائے گی وہ اپنی اپنی راہیں جدا کر لیں گے۔ میں آج کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر فطری اتحاد ہے، انہوں نے آئندہ بھی اکٹھا نہیں ہونا، اور یہ آج کھل کر بات سامنے آ گئی۔ ان کی سوچ اور ان کی فکر بالکل جداگانہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب، وزیر خارجہ ہمارے ساتھ موجود، اور اس سے پہلے سینئر تجزیہ کار سعید قاضی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔